बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहसन रज़ा। आज का लेक्चर काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। आईसीएस के फर्स्ट पार्ट 1 जो है कि उसमें मैं फ़र्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ आईटी उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो जी बेसिक्स ऑफ आईटी आईसीएस पार्ट 1 का पहला चैप्टर है जिसके अंदर हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। आउटलाइन आपके सामने है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आप पहले भी पढ़ते आए हैं। हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। जब आप मार्केट से एक डिवाइस खरीदते हैं, एक लेट्स सपोज सिस्टम यूनिट जो एक बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स होता है, जब तक उसके ऊपर सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आईटी में हम ये भी पढ़ेंगे और ये भी आप इससे बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए, उसको कुछ एंटर करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। देन सॉफ्टवेयर की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर जो मज़ीद कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं उन दोनों का कंपैरिजन हम इसमें डिटेल में देखेंगे। और जो चौथा टॉपिक है हमारा वो है बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर में जैसे हर चीज़ को मेजर करने के कुछ यूनिट्स होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में जो डाटा है उसकी भी मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, जैसे ए के बी एम बी जी बीज, और ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। और जो लास्ट इसमें मेन डिटेल वेरी डिटेल टॉपिक इस चैप्टर में है जी सिस्टम डेवलपमेंट, जिसे आप लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, इसको हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। बट बेसिक्स ऑफ आईटी में सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक्स हैं आईटी, व्हाट इज इट टर्म इट सेल्फ एन आईटी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ले जी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स। हमारे पास जो आईटी है वो कंप्यूटिंग यानी कि हम कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशंस, परफॉर्मेंस, मैनिपुलेशंस जो हम करते हैं बहुत हाई स्पीड लिंक्स के ऊपर। और क्यों करते हैं? टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेसिकली जो इसका पर्पस होता है जी, मैं वो भी आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, ये आपके पास इस काम के लिए हम हाई स्पीड लिंक्स के ऊपर जो कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड आईटी। इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एनेबल्स पीपल टू सेंड। जब आप दो स्पीसीज को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो इसके काबिल हो जाते हैं कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे आपस में डाटा शेयर करते हैं। तो ये सारी आईटी की ही एप्लीकेशंस हैं। और इससे हमें एक और जो टर्म सीखने को मिली वो है जी ग्लोबल विलेज, जहाँ पर पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। आईटी सब चीज़ों को, सारे सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट कर देता है, सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट इज द एप्लीकेशन ऑफ आईटी, आप उसमें कनेक्ट होते हैं तो आप सारे ऑनलाइन एक लाइन में ग्लोबल विलेज की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। और डिजिटल कन्वर्जेंस का भी हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलता है। डिजिटल कन्वर्जन आपको पता है जी, एक जगह पर इकट्ठ हो जाना। डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब हम फिजिकली वहां पर इकट्ठे नहीं होते, बट डिजिटली हम ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज, इंडिविजुअल्स, सिटीजन्स सब एक जगह पर वन पेज पर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जी डिजिटल कन्वर्जेंस का। आईटी का कुछ मॉडर्न सिनेरियो पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास केबलिंग, राउटिंग, स्विचिंग टेक्नोलॉजी, सिस्टम, सैटेलाइट्स, ई कॉमर्स, ये देखिए मोबाइल फोन्स, ये सारे मॉडर्न सिनेरियो ऑफ आईटी में डिस्कस होते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, कि आईटी कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, कहाँ कहाँ इसका प्रैक्टिकल यूज़ है,
इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्या है। फर्स्ट जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे है, स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज एन ह्यूमन बीइंग एट्रीब्यूट। इंसानी दिमाग में जो अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत रखी है, दैट इज इंटेलिजेंस। उस इंटेलिजेंस की जब आप कॉपी क्रिएट करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो हम मशीन्स एंड रोबोटिक्स से करवाते हैं। तो दिस इज़ यूज टू डेवलप मशीन्स विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। हम मशीन को इंसानी खसूसियात के साथ जब बनाते हैं, प्रोग्राम कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये आईटी की ही एक एप्लीकेशन है, कंप्यूटेशन है इसमें, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। ये भी सॉफ्टवेयर ही होता है, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर ही है। वेब बेस्ड का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमें वेबसाइट पर मिलते हैं, वेब ब्राउज़र्स में मिलते हैं, इंटरनेट पर आप उन्हें ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, तो जो आप कंपनी, अगर एक लेट्स सपोज बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर 100 लोग काम करें, 100 लोगों के सिस्टम पे आप नहीं करेंगे, आप एक सिस्टम पे उसे वेब होस्ट करवाएंगे और बाकी सिस्टम से उसको सिर्फ एक्सेस करवाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन है जी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिजनेस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म है, और कॉमर्स मीन बिजनेस। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहा है, सेल परचेज हो रही है, दैट इज ई कॉमर्स। परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ये देखें जी, यहाँ पे वो उसने हमें हाईलाइट भी किया है कि परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। उसके बाद है मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल के ज़रिए आप, एप्लीकेशंस के ज़रिए आप ऑर्डर करते हैं, फूड पांडा है, ये सारी चीज़ें मोबाइल कॉमर्स में आ जाती हैं। कंप्यूटर एनिमेशंस, आप पिक्चर्स, ग्राफिक्स, और ये देखें जी क्रिएट मूविंग इमेजेस, स्पेशली यहाँ पर जिक्र किया गया। एक इमेज को जब आप मूविंग स्टेट में दिखाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। ये भी कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन और अल्टीमेट फॉल इन द एप्लीकेशन ऑफ आईटी। और इस बहुत बहुत बड़ा इसका जो एक बेनिफिट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग देखें, आप एक ही कंप्यूटर के साथ मल्टीपल लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और एक ही कंप्यूटर के ज़रिए मल्टीपल काम आप कर रहे हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। अगेन वही वाली बात करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल कंप्यूटर से एक्सेस हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग ही कहलाएगी। ये इसके साथ साथ बहुत सारी मज़ीद आज की हमारी करंट लाइफ में बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं आईटी की, बट जो इस बुक में डिस्कस की गई हैं वो यही है। और एक लास्ट में एक टर्म है जी मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया। मीडिया हर वो चीज़ जो आप किसी भी मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करवा रहे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो मीडिया है। टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस हो। अब मल्टी का मतलब होता है वेरियस, मैनी। जब आप बहुत सारा मीडिया, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स इकट्ठा कर देंगे तो वो हमारे पास मल्टीमीडिया। देखिए ना, मल्टीमीडिया इज द कलेक्शन ऑफ graphics, animations, audio, video presented by the computer. Hyper means the process of creating links to files. आप एक फाइल का जिस तरह हाइपर लिंक भी आपने पढ़ा होगा, एक जगह पर आप क्लिक करते हैं तो आपको किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाता है, दैट इज हाइपर लिंक। तो हाइपर मीडिया भी इस तरह का ही एक मीडिया होता है कि आप लिंक्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट फाइल्स, ऑडियो वीडियो के आपस में, तो दैट इज हाइपर मीडिया। इन दोनों का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखना है। फर्दर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की, तो हमारे पास बेसिकली तो दो ही टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो, बोथ टर्म्स आर द सेम, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम ही होता है और प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर ही होता है, बिकॉज बोथ आर कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, वो एक प्रोग्राम बनता है और वो एक सॉफ्टवेयर की शक्ल इख्तियार करता है। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जी जो सिस्टम को चलाने का रिस्पॉन्सिबल होता है। सिस्टम की मॉनिटरिंग और उसकी बैलेंसिंग सारी इसके ज़रिए हो रही होती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, यूनिक्स है, लिनक्स है। और दूसरी तरफ एप्लीकेशन जो कि यूज़र अपने लिए क्रिएट करवाता है, जैसे ऐप्स जिनको हम शॉर्ट वर्ड्स में बोलते हैं, जैसे गेम्स हैं, जैसे ये पीडीएफ मैंने जिसमें ये बुक ओपन की हुई है, ये मेरे यूज़ के लिए मैं ताकि बुक्स को लैपटॉप में रीड कर सकूं। इसी तरह ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर का जिक्र इन्होंने बुक में भी किया है। देखिए जी, डाटा डिस्क पे सेव करवाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स इवन के बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा हम कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के मैकेनिज्म सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की भी। तो ये आपको ओवरव्यू इसका देखें यहाँ पे मिल गया होगा कि बेसिक्स ऑफ आईटी में ये सारी चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, सिस्टम, सिस्टम डेवलपमेंट, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी, ये सारा इन डिटेल यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर आप देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया जी, जो कि स्पेशली यूज़र के लिए क्रिएट किया जाए, उसके टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाए, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर जो बहुत स्पेशल बात है वो है जी, इसकी भी हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं। इसको भी क्लासीफाई किया गया दो तरह, एक है जी एप्लीकेशन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और एक है जी पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, आप इसे जिस तरह से चाहें अपनी नीड्स के मुताबिक। जो सॉफ्टवेयर एक कंपनी है वो जो भी सॉफ्टवेयर बनवाती है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली बनवाती है, और वो होती भी यूज़र के लिए है, तो इसलिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और चूंकि कस्टमर की एक एक रिक्वायरमेंट के ऊपर वो उसको बिल्ड किया जाता है, इसलिए उसे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये देखिए जी, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। एक खास ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर के लिए जो बनाया जाए उसे हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये जो है कुछ एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी नीड के मुताबिक उन्होंने इसको सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस को मोल्ड करना होता है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव और अकॉर्डिंग टू द कंपनी डिमांड होते हैं। यूएमएस इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हर यूनिवर्सिटी अपने मुताबिक अपने फ्लो के मुताबिक सॉफ्टवेयर बनवाती है, उनके टीचर स्टाफ हर चीज़ उनके मुताबिक उसमें होती है। इसी तरह जो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ पैकेज सॉफ्टवेयर। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है जी MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे टूल्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम सिम कार्ड्स पर पैकेजेस लेते हैं, SMS, इंटरनेट बंडल्स, कॉल, और ये सारा पूरा एक पैकेज लेते हैं। तो इसी तरह ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें पूरा एक पैकेज देते हैं दैट आर कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। और ये देखें जी, इसको ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर इसे इसलिए कहते हैं कि देखें जी, एक शेल्फ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको जो चाहिए आप उठाते हैं यूज़ करते हैं, तो इसे पैकेज सॉफ्टवेयर को हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये देखें जी, इसकी एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड है जी, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, ओरेकल है, कोरल ड्रॉ है, ये सारी जो है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जब मिल मिला के आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिल जाती हैं, तो दैट इज़ पैकेज सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास बेसिकली सारा ओवरव्यू था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसकी एप्लीकेशंस, और जो रिक्वेस्ट मुझे की गई थी उसके मुताबिक मैंने ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया है। ये उम्मीद करता हूँ आपको आईटी के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और पहले चैप्टर की समरी पूरी यही है। बाकी जो कुछ टर्म्स एंड टॉपिक्स वो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे, पहले भी आप उनसे फेमिलियर होंगे। ये कुछ इनकी फर्दर कैटेगरीज थी, और इसमें जो एक मेजर टॉपिक है SDLC का, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको एलैबोरेट कर दूंगा, बट दैट विल contain 2 to 3 lectures because that is a comprehensive lecture। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे फॉलो करेंगे, आप इसको ज़रूर देखें, इसके नोट्स बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में वो बता सकते हैं। थैंक यू।